नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आज सोमवार 25 सितंबर को बीदर के रंग मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम किया गया आयोजित। मंत्री ईश्वर खंडरे, मंत्री रहीम खान, डीसी गोविंद रेड्डी और एसपी चन्नबसवन्ना के अलावा दूसरे रहे उपस्थित। कावेरी मुद्दे पर कन्नड़ संगठनों ने 29 सितंबर को राज्यव्यापी बंद का किया आह्वान। देवेगौड़ा ने मोदी से कावेरी बेसिन में जलाशयों का अध्ययन करने के लिए बाहरी एजेंसी स्थापित करने का किया आग्रह। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले वाईएस शर्मिला ने की बैठक। कांग्रेस के साथ गठबंधन पर जल्द लिया जाएगा फैसला। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के पत्रकारों को चाय पिलाओ, खाना खिलाओ वाले बयान से मचा बवाल। केरल में सेना के जवान पर जानलेवा हमला, पीटीआई के बाद ट्वीट पर लिखा पीएफआई। अब समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। आज सोमवार 25 सितंबर को बीदर के रंग मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम जनता की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करने के उद्देश्य से रखा गया था। इस जनता दर्शन कार्यक्रम में कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी व बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडरे, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन व हज रहीम खान, डिप्टी कमिश्नर बीदर गोविंद रेड्डी, एसपी बीदर चन्नबसवन्ना, सीईओ शिल्पा एम, सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस के अलावा दूसरे उपस्थित रहे। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और उनको हल करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर सभी नेतागण को पुस्तक भेंट की गई। इस अवसर पर भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। ಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ವಿಳಂಬ ಆಗ್ತದೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ನಿರ್ಗತಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ರೈತರಿದ್ದಾರೆ, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ಶೋಷಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರನೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆತನ ಬಂದಂಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಇವತ್ತು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಜನತಾ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜನತಾ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿದ್ದಾವೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಅರ್ಹರಿದ್ದೀರಿ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಗೌಸುದ್ದೀನ್ ನೂತನವಾಗಿ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂಥ ಆತ್ಮೀಯರಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗೋವಿಂದ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರು, मान्य श्रीमती शिल्पा रವರು. बहुत से लोग आके हमारे सामने आंखों में आंसू निकालते थे कि हम महीना 2 महीने 6 महीने वहाँ पे फिर रहे, हमारा काम नहीं हो रहा बोल। मगर सरकार चेंज होने के बाद बोलने के लिए तो बहुत है, अभी ईश्वर जी भी बोले हैं। आप देखिए ये कितना पूरे कर्नाटक की जनता कितना किस्मत वाली है। उनको कोई ऑफिसर नहीं, पूरे ऑफिसर नीचे बैठे हैं। जिसका प्रॉब्लम है वो ऊपर आएगा, उसको इतना सम्मान मिलेगा। 2 मिनिस्टर्स, डिप्टी कमिश्नर, सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस, सीएस मैडम, डीएफओ, फॉरेस्ट ऑफिसर है यहाँ पे, सीएमसी के नए अध्यक्ष, एक गरीब को
जो वहाँ पे ऑफिस में एंट्री नहीं थी वो जाने के लिए डरता था, डिप्टी कमिश्नर के पास जाने के लिए डरता था, सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाने के लिए डरता था, म्यूनसिपालिटी कमिश्नर के पास, तहसीलदार के पास, ऐसा पूरा सभी के पास जाने के लिए, ये तो बहुत बड़े पोस्ट हो गए, छोटे एक केस वर्कर के पास जाने के लिए डरता था। आज गवर्नमेंट चेंज होने के बाद सिस्टम देखो कितना बदल गया। ऑफिसर नीचे, वो गरीब ऊपर, बहुत बड़ी बात है। ये बाबा साहब का जो सपना था, बसवण्णा का जो सपना था, आज वो पूरा हो रहा है। हमारी कोशिश है, बहुत बड़ी बात है। तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का पानी छोड़े जाने पर विरोध तेज होने और मुद्दे पर बंद के आह्वान के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी तरह की कोई कटौती नहीं करेगी, लेकिन शांति बनाए रखने के महत्व को रेखांकित जरूर करेगी। सीएम ने यह भी कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर सुनवाई कोर्ट की अगली सुनवाई में अपना तर्क अधिक मजबूती से रखने वाली है। कावेरी मुद्दा पर कुछ किसान और कन्नड़ संगठन भी बेंगलुरु बंद के लिए अपना समर्थन दे रहे हैं। वटल नागराज के नेतृत्व में कन्नड़ प्रदर्शनकारियों ने 29 सितंबर से पूरे राज्य में बंद का आह्वान किया है। सीएम सिद्धरामैया ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हमने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और विनिमय समिति के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने हमारी और तमिलनाडु की याचिका अस्वीकार कर दी। तमिलनाडु ने पहले 24,000 क्यूसेक पानी मांगा, फिर 7,200 क्यूसेक पानी मांगा। हमने कहा कि हम 5,000 क्यूसेक भी पानी नहीं दे सकते क्योंकि पानी ही नहीं है। उन्होंने आगे कहा, कोर्ट इसे मानने को मंजूर नहीं है और अब 26 सितंबर को इस पर कोर्ट में चर्चा होगी। इस बार हम और मजबूती से अपना तर्क रखेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जल शक्ति मंत्रालय को अध्ययन करने के लिए विवाद में शामिल राज्यों और केंद्र सरकार से स्वतंत्र एक बाहरी एजेंसी नियुक्त करने का निर्देश देने की अपील की। उन्होंने ऐसी संकटपूर्ण स्थितियों में सभी संबंधित राज्यों पर लागू होने वाले एक उचित संकट फॉर्मूले की आवश्यकता पर भी बल दिया। जनता दल एस सुप्रीमो ने 23 सितंबर के उस पत्र की एक प्रति जारी की जो उन्होंने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल छोड़ने के मामले में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच चल रहे विवादों और मतभेदों को सुलझाने के मुद्दों पर प्रधानमंत्री को लिखा था। कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन के बाद मुस्लिम नेता जेडीएस का साथ छोड़ रहे हैं। अब दो और फ्रंट खुल गए हैं। कर्नाटक के देवदुर्गा से पार्टी विधायक करियम्मा नायक ने गठबंधन के खिलाफ आवाज उठाई है। वहीं केरल में पार्टी के दोनों विधायकों ने अल्टीमेटम दिया है कि या तो जेडीएस अपना फैसला बदले या फिर वो एनडीए या बीजेपी के साथ खड़े नहीं हो सकते। इसके चलते जेडीएस सुप्रीमो एच.डी. देवेगौड़ा मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उनके मुताबिक अपनी पार्टी जेडीएस के भविष्य के लिए उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। हालांकि बीजेपी के साथ आते ही पहले उनकी पार्टी के मुस्लिम नेता पार्टी से अलग होने लगे और अब जेडीएस के कर्नाटक के देवदुर्गा से विधायक करियम्मा नायक ने विद्रोह का बिगुल फूंका है। जहीराबाद विधानसभा क्षेत्र जंगम गोपी ने कहा कि कुछ लोग उनके खिलाफ गलत प्रचार कर रहे हैं कि वो भाजपा में वापस शामिल हो रहे हैं। गोपी ने कहा कि वह पिछले कुछ महीनों से कांग्रेस पार्टी से टिकट की उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीएसपी से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है क्योंकि उनसे कांग्रेस से टिकट नहीं मिला है। अपने कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जंगम गोपी ने खुलासा किया कि वह एक पूर्व कांग्रेसी हैं और उन्होंने मांग की है कि पूर्व मंत्री चंद्रशेखर 5 बार विधायक और 2 बार मंत्री के रूप में आरक्षित सीट जीते, इसीलिए उन्हें अब जनरल सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। सामान्य सीट और नए नेतृत्व को मौका देना चाहिए। कैमरामैन नेमतुल्ला के साथ जहीराबाद से रिजवान की रिपोर्ट। प्रेस मीट కొన్ని నిజాలు జహీరాబాద్లో కాంగ్రెస్కు జరిగినటువంటి విజయాల వెనుక ఉన్న రహస్యాలను ప్రజలందరికీ అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలని ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది. ఏంటంటే 2009లో కాంగ్రెస్ గెలిచింది 700 చిల్లర మెజార్టీ, అంటే 800 మెజార్టీతో గెలిచింది కాంగ్రెస్. అంటే ఒక 400 ఓట్లు వేరే పార్టీకి వచ్చుంటే కాంగ్రెస్ ఓడిపోయేటటువంటి పరిస్థితి. 2014లో 16 లేదా 1700తో గెలిచింది.
అంటే ఒక 10,000 ఓట్లు ఇటు అటు అయితే ఓడిపోయేటటువంటిది కాంగ్రెస్. 2018లో 30,000 చిల్లర ఓట్లతోని ఓడిపోయింది కాంగ్రెస్. 2009, 14, 18లో కూడా నైతికంగా కాంగ్రెస్ ఓడిపోయింది. ఒకసారి 800, ఒకసారి 1600తో గెలిచింది, ఇంకోసారి ఓడిపోయింది. అంటే కాంగ్రెసు కంచుకోట అనేది జహీరాబాదు అది కరెక్ట్ కాదు. ఇది ప్రూవ్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే 800, 1600తో అది గెలుపు కాదు. అప్పుడు ఇంకా గట్టి క్యాండిడేట్స్ లేరు పోటీలో. బీఎస్పీ పోటీలో లేదు అసలు. అప్పుడు బీఎస్పీకి వేసేటటువంటి ఓట్లన్నీ కూడా కాంగ్రెస్ ఓట్లవి. ఇప్పుడు బీఎస్పీ తరపున ఎవరు పోటీ చేసినా కాంగ్రెస్ ఖచ్చితంగా ఓడిపోయేటట్టుంది. रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। वाईएसआर पार्टी की संस्थापक वाईएस शर्मिला ने राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ अलग अलग मुद्दों पर बात करने के लिए मीटिंग की। वाईएस शर्मिला आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की बहन है। एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इस मीटिंग के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने की संभावना उत्पन्न हुई तो इस पर सितंबर के अंत तक निर्णय लिया जाएगा। विधानसभा चुनाव का समय भी तेजी से नजदीक आ रहा है। यदि गठबंधन नहीं होगा तो पार्टी सभी 119 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ेगी। शर्मिला ने बताया कि वह अक्टूबर के अंत में सभी निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करेगी। आज के मीटिंग में पार्टी प्रमुख ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि उनके प्रयासों को मान्यता दी जाएगी। उन्होंने इससे पहले कहा था कि कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर काम करने की उनकी चर्चा अंतिम स्तर पर पहुंच चुकी है। शर्मिला ने बताया कि वह राजधानी दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मिल चुकी हैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को लेकर दिए गए एक बयान से विवाद बढ़ गया है। बावनकुले ने अहमदनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को मीडिया मैनेजमेंट के गुर सिखाते हुए आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने कहा, पत्रकारों को ढाबे पर बुलाओ, खाना खिलाओ, ताकि 2024 तक विरोध में कोई भी खबरें न चले। इस बयान की एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुई। इसके बाद बावनकुले ने बताया कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले महाविजय 2024 विधानसभा पदाधिकारी संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। बूथ संरचना और पदाधिकारियों की जिम्मेदारी विषय पर बात करते हुए बावनकुले ने कहा, जिस बूथ पर आप काम करते हो वहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले कौन हैं, पोर्टल वाले कौन हैं, इनकी जानकारी रखिए। केरल के कोल्लम में 6 अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर सेना के एक जवान पर हमला किया। हमलावरों ने जवान की पीठ पर पीएफआई लिख दिया। आर्मी मैन शाइन कुमार द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार घटना रविवार रात उनके घर के पास स्थित रबर के जंगल में हुई। सेना के जवान ने आरोप लगाया कि उनके हाथ टेप से बांध दिए गए थे और उनकी पीठ पर पेंट से पीएफआई लिखा गया। पीएफआई का मतलब प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हो सकता है। हालांकि पुलिस की ओर से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। यह घटना उस दिन सामने आई थी जब प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत अब प्रतिबंधित पीएफआई की जांच के सिलसिले में केरल में कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी की।
अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कई राजनीतिक चर्चाएं और सियासी गलियारों में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए के साथ जाएंगे। अब नीतीश कुमार ने खुद इस सवाल का जवाब दिया है। पटना में सोमवार को जब पत्रकारों ने नीतीश कुमार से एनडीए में जाने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि क्या फालतू बात करते हैं। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि चर्चा होती है, इसमें मेरी दिलचस्पी नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह में शामिल होने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान पत्रकारों ने नीतीश कुमार से एनडीए में जाने को लेकर सवाल किया। इस पर नीतीश कुमार ने कहा, क्या फालतू बात करते हैं, इस तरह की चर्चा होती रहती है, छोड़िए ना, किसको क्या चर्चा करते रहना है। आप सभी जानते हैं मैं विपक्ष को एकजुट करने के लिए काम कर रहा हूं। दूसरे क्या कहते हैं इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। तमिलनाडु में बीजेपी को झटका लगा है। ऑल इंडिया अन्ना द्राविड़ मुन्नेत्र कषगम एआईएडीएमके ने सोमवार 25 सितंबर को बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए से गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया। इस संबंध में पार्टी ने प्रस्ताव पारित किया है। एआईएडीएमके नेताओं की बैठक के बाद पार्टी के उप समन्वयक केपी मुनिस्वामी ने कहा, एआईएडीएमके आज से बीजेपी और एनडीए से सभी रिश्ते तोड़ रही है। बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद एआईएडीएमके के वर्करों ने पटाखे फोड़े। पार्टी ने कहा, बीजेपी का राज्य नेतृत्व पिछले 1 साल से लगातार हमारे पूर्व नेताओं, हमारे महासचिव एड़ापडी पलानीस्वामी और हमारे कार्यकर्ताओं पर अनावश्यक टिप्पणी कर रहा है। आज की बैठक में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। उनकी ट्रेन से सफर करने की तस्वीर और वीडियो सामने आया है। ट्रेन में वह आम लोगों के बीच बैठकर उनसे बातचीत करते हुए नजर आए। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले राहुल गांधी जनता के बीच जाकर उसकी नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से तस्वीरें पोस्ट करते हुए बताया गया है कि राहुल गांधी बिलासपुर से रायपुर जा रहे हैं। उन्हें जननायक लिखकर संबोधित किया गया है। वहीं न्यूज एजेंसी एएनआई की ओर से पोस्ट किए गए एक वीडियो में राहुल गांधी ट्रेन की स्लीपर क्लास बोगी में मंत्रियों के बीच नजर आ रहे हैं। वह लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और कुछ लोग मोबाइल फोन से उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करते हुए भी नजर आए। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज सोमवार 25 सितंबर को बीदर के रंग मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम किया गया आयोजित। मंत्री ईश्वर खंड्रे, मंत्री रहीम खान, डीसी गोविंद रेड्डी और एसपी चन्नबसवन्ना के अलावा दूसरे रहे उपस्थित। कावेरी मुद्दे पर कन्नड़ संगठनों ने 29 सितंबर को राज्यव्यापी बंद का किया आह्वान। देवेगौड़ा ने मोदी से कावेरी बेसिन में जलाशयों का अध्ययन करने के लिए बाहरी एजेंसी स्थापित करने का किया आग्रह। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले वाईएस शर्मिला ने की बैठक। कांग्रेस के साथ गठबंधन पर जल्द लिया जाएगा फैसला। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के पत्रकारों को चाय पिलाओ, खाना खिलाओ वाले बयान से मचा बवाल। केरल में सेना के जवान पर जानलेवा हमला, पीटीआई के बाद ट्वीट पर लिखा पीएफआई। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।